हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो लाइफ टाइम के लिए चलता रहता है। जी हाँ, हम बात करें कोचिंग सेंटर के बारे में, जिसे आप शुरू करके लाखों की अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व होता है। वहीं आजकल के अभिभावक इस बात पर काफ़ी जागरूक भी नजर आते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देकर उनका जीवन अच्छा बनाना है, जिसके चलते शहरों में बड़े बड़े स्कूल और कोचिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। इस तरह से शहर तथा गांव में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इस पेशे से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तात्कालिक समय में रोजगार का सही जरिया मिलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस वजह से भी कई लोग अध्यापन के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप भी अपना खुद का एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। कोचिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया। कोचिंग सेंटर की स्थापना के लिए कई विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप अधिक से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर सकें। शिक्षा व्यवस्था को समझना। सबसे पहले आपको उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को समझना जरूरी है जिस जगह पर आप कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। आपको ये पता करना होता है कि क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हें किस तरह की कोचिंग की आवश्यकता है। विषयों का चयन करना। इसके बाद आपको उन विषयों का चयन करना होता है जो आप अच्छे से पढ़ा सकें। यदि आप वो विषय पढ़ाने में सक्षम हैं जिनकी कोचिंग आपके क्षेत्र में नहीं दी जाती हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। किंतु पढ़ाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ ही आगे आएं। सही स्थान का चयन करना। तात्कालिक समय में बहुत अधिक कोचिंग सेंटर होने के बाद भी विद्यार्थियों को सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसका कारण ये होता है कि अधिकांश शिक्षक या तो सही ढंग से पढ़ाते नहीं हैं अथवा सही ढंग से पढ़ाने वालों का सेंटर ऐसे स्थान पर नहीं होता जहां पर आसानी से पहुंचना मुश्किल होता है। इस वजह से कोचिंग स्थापित करने के लिए स्थान का चयन अनिवार्य है। आपको ऐसे स्थान का चयन करना पड़ता है जहां पर विद्यार्थी आसानी से आ सके। यदि आपका घर ऐसे स्थान पर है तो आप आसानी से अपने घर पर कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। हालांकि इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि कमरे में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस अर्थात टीवी, साउंड सिस्टम आदि की समस्या न हो, अन्यथा आप अलग रूम किराए पर लेकर भी कोचिंग शुरू कर सकते हैं। बड़े रूम की आवश्यकता। कमरा इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि आपके द्वारा प्रत्येक बैच में तय किए गए विद्यार्थियों आराम से कमरे में बैठ सके। आप कमरे में इनके बैठने के लिए कुर्सी, बेंच आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस कमरे में मूल तौर पर सभी तरह की विशेष सुविधाएं जैसे वॉशरूम, पीने का पानी, ब्लैकबोर्ड और पंखा या एसी का होना अनिवार्य है। बेहतर सुविधाएं होने पर विद्यार्थी खुद ब खुद आपकी कोचिंग की तरफ आकर्षित होंगे। आपको अपने कोचिंग के कमरे में अपने विषय से संबंधित सभी प्रेरणादायक किताबों को रखने की आवश्यकता होती है। इन किताबों की मदद से आपको बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। आपको अपने कोचिंग में फ़ोन आदि की व्यवस्था बेहतर रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही कोचिंग सेंटर में कम से कम एक कंप्यूटर सिस्टम होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए आवश्यक सवालों के जवाब अगर आपको नहीं पता हैं तो आप कंप्यूटर के जरिए उन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से अपने विद्यार्थियों की उनके विषय से संबंधित विशेष क्लासेज भी दे सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के होने की वजह से आप अपने विद्यार्थियों के फीस का ब्यौरा भी आसानी से रख सकते हैं। फीस का निर्णय। आपको अपने फीस का निर्णय बहुत सरलता से करने की आवश्यकता होती है। आपकी फीस ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आपकी कोचिंग आवश्यकता से अधिक महंगी न लगे। आपको फीस निर्णय करते हुए विषय तथा विद्यार्थियों की कक्षा का ध्यान रखना अनिवार्य है। आप उन विषय की फीस अधिक रख सकते हैं जो अक्सर अधिक डिमांड में होते हैं। विभिन्न तरह के साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स आदि की फीस बेहतर राशि की होती है। अतः इतिहास, भूगोल आदि विषयों की फीस कम होती है। साथ ही यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि यदि पढ़ाने की क्वालिटी बेहतर हो तो आप आसानी से मनचाही राशि प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर विभिन्न विषयों के फीस का वर्णन किया जा रहा है जो कि कक्षा 8 से 12 के लिए सामान्यतः ली जाती है। वहीं इसके अलावा आप कक्षा 8वीं से कम के सभी विषय के लिए रु 1500 के करीब फीस ले सकते हैं। संख्या विषय रु इतिहास 300 से 400, भूगोल 300 से 400, साहित्य 300 से 400, इकोनॉमिक्स 400 से 500, अकाउंट 400 से 500, बिजनेस लॉ 400 से 500, मैथ्स 400 से 500, फिजिक्स 600 से 800, प्योर मैथ्स 600 से 800, केमिस्ट्री 600 से 800, बायोलॉजी 600 से 800। कोचिंग खोलने में लगने वाली लागत। किसी कोचिंग को स्थापित करने की कुल लागत सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि आप कोचिंग कहां पर खोल रहे हैं। यदि आप अपनी कोचिंग अपने घर में खोल रहे हैं तो आपके रूम के किराए का खर्चा बच सकता है और आपको केवल इंटीरियर पर खर्च करने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी मध्यम शहर में अपना कोचिंग खोलते हैं तो इसके लिए आपको प्रति महीने कम से कम 2000 रुपये का किराया देना होता है। आप हालांकि रूम 6 महीने अथवा वर्ष भर के लिए लीज पर भी ले सकते हैं।
इसके अलावा आपको ब्लैकबोर्ड, AC, कंप्यूटर सिस्टम, बैठने के लिए बेंच अथवा चेयर आदि पर खर्च करने की आवश्यकता होती हुई। इस तरह से किसी कोचिंग स्थापित करने के लिए न्यूनतम 60,000 से 70,000 रुपये की लागत पहली बार आती है। कोचिंग क्लास से होने वाला लाभ। एक बार निवेश कर लेने के बाद आपको इसके अंतर्गत लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। आपको कोचिंग क्लास में कितना लाभ होगा ये आपकी पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा तो अधिक संख्या में छात्र छात्राएं आपके कोचिंग सेंटर पर आएंगे और आपको एक सीमा तक वाजिब फीस भी देंगे। तात्कालिक समय में कई कोचिंग सेंटर बेहतर प्रदर्शन करके एक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आप चाहें तो एक दिन में कम से कम 6 बैच आसानी से पढ़ा सकते हैं। यदि एक बैच में करीब 20 विद्यार्थी हों तो आमतौर पर 500 रु की फीस पर आपको 10,000 रुपये एक महीने में प्राप्त होता है। अतः आप 6 बैच रोजाना पढ़ाकर लगभग 60,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। कैसे करें अपनी कोचिंग का प्रचार? आप यदि बेहतर शिक्षक हैं तो स्वयं ही आपकी कोचिंग का प्रचार स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। किंतु यदि आप कम समय में अधिक विद्यार्थियों को अपने कोचिंग में चाहते हैं तो निम्नलिखित नुस्खे अपना सकते हैं। जैसे, एक, आप अपने कोचिंग सेंटर के नाम का प्रचार अपने लोकल समाचार पत्रों में बेहद आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कोचिंग सेंटर के बारे में कई लोगों को पता लग सकेगा। 2, समाचार में विज्ञापन देने के अलावा आप अपने कोचिंग की छोटी वीडियो बनाकर लोकल केबल ऑपरेटर को दे सकते हैं। ऐसा करने से टीवी के जरिए आपकी कोचिंग सेंटर का प्रचार हो जाएगा। 3, आप अपने कोचिंग के पंपलेट विभिन्न अच्छे स्कूलों के बाहर बंटवा सकते हैं। यह एक बेहतर प्रक्रिया है जिसकी मदद से अधिक विद्यार्थी आपके कोचिंग सेंटर की तरफ आकर्षित होते हैं। 4, आप अपने कोचिंग में फ्री डेमो क्लास भी रख सकते हैं। इन फ्री डेमो क्लास के लिए विभिन्न स्कूलों के बच्चों को बुलाकर अपने कोचिंग का प्रचार बेहद सरलता से हो जाएगा। 5, आप इस कार्य के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल रेफरल सर्विस की भी सहायता ले सकते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा लोगों तक आपकी कोचिंग की जानकारी पहुंच सकती है। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस आदि स्थानों पर भी अपने कोचिंग का प्रचार कर सकते हैं। कैसे करें पंजीकरण? आप अपने कोचिंग सेंटर का पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसा करने से लोगों के बीच आपके सेंटर को लेकर विश्वसनीयता बनती है और अधिक विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। पंजीकृत कोचिंग सेंटरों को भारत सरकार अपनी शिक्षा संबंधित योजनाओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है। वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताया है जिसे शुरू करके आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने हेतु जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप ऐसी बिजनेस रिलेटेड कहानी या बिजनेस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हम आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।